हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। हम्म। आज चरण भाई ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वो ट्रेन में हैं। मैसेज से बात हुई मेरी। अच्छा, वो और कहीं बाहर है। हाँ मेरी भी हाँ। बहुत दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई है। काफी और टाइम हो गया। उसके बाद तरुण भाई, तुषार भाई भी शायद शायद रास्ते में हैं, तो लेट ज्वाइन करें। अपने कंटिन्यू करते हैं। और जी। सारे लोग आ गए ना? सारे लोग मतलब राजीव जी भी आने बाकी है। हम लोग 5 मिनट रुकते हैं। हाँ जी। चलो ठीक है। आज पहला सेशन है लेकिन फिर भी लोग टाइम से ज्वाइन नहीं कर रहे। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग सारे लोग को स्क्रीन आ रही है, साफ से दिख रही है, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है सबको? यस सर। आ रही है। आ रही है ना? ओके। ठीक है। तो जैसा कि पहले से आप लोग को बताया भी गया है और फिर से आज भी मैं बता देता हूँ कि जो सारे सेटअप जो हम लोग इस वाले वर्कशॉप में, W9 जो वर्कशॉप है, ये समझने वाले हैं। तो सारे जो सेटअप हैं वो एक एक घंटे के 3 टाइम विंडो में आपको ट्रेड मिलने वाले हैं। मतलब वो टाइम विंडो जो है हमारा, वो लंदन ओपन सेशन 3 बजे से लेकर 4 बजे, 3 AM टू 4 AM। मैं सारी चीज़ें नोट भी करवा दूंगा, अभी बस जस्ट एक इंट्रो छोटी सी मैं दे रहा हूँ। 3 से 4 AM की सेशन जो है उसमें, दूसरा जो सेशन है वो है 7:30 इंडियन टाइमिंग में चेक करें तो 7:30, और यूएस की टाइमिंग अगर चेक करें तो 10 AM टू 11 AM, 10 से 11 बजे। और तीसरा जो ट्रेड हमारा मिलने वाला है वो मिलने वाला है यूटीसी, यानी कि यूएसए टाइम, 2 बजे, 2 PM। ठीक है, 2 PM से लेकर 3 PM के बीच में। तो 3 अलग अलग टाइम इसमें आपको मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। आपको बैक टेस्टिंग करना है। इसमें बैक टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी जो है काफ़ी सिंपल है।
और बैक टेस्टिंग आप करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टाइम, जो टाइम है, टाइम जोन है, आपको बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, और कम से कम आपको 100 ट्रेड के बैक टेस्ट करने चाहिए। 100 अगर अधिक लग रहा है तो कम से कम 50 ट्रेड ट्रेड के बैक टेस्ट तो करने ही करने चाहिए। एक्सेल सीट आपको मेंटेन करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किस समय ये सेटअप जो है अच्छा काम कर रहा है। 3 अलग अलग टाइम बताया मैंने। 3 अलग अलग टाइम में सबसे अच्छी जो रिजल्ट आपको मिलती है उसमें आपको ट्रेड के लिए तैयार रहना है। जैसे मेरे पास जितने भी लोगों ने अभी तक ये किया है, उनमें से लंदन सेशन जो है सबसे अधिक उनके लिए प्रॉफिटेबल रहा है। लंदन सेशन में न्यूज़ वगैरह कम होती है, और मार्केट जो है आराम से मूव करता है। लेफ्ट लेफ्ट जो भी लेवल्स हमें मिलेंगे और राइट में आराम से वो मूव करता है। तो सबसे पहली जो चीज आपको नोट करनी है वो करनी है UTC-4। UTC-4, कभी कभी UTC-5 भी हो जाएगा। -4, इसमें आपकी टाइमिंग जो है 3 AM। इसमें जो टाइमिंग है आपकी 3 AM है। 3 AM की टाइमिंग क्या हो रहा है? 3 AM टू 4 AM। दूसरा जो टाइमिंग मैंने बताया वो बताया 10 AM टू 11 AM। तीसरा मैंने जो बताया टाइमिंग वो है 14, यानी कि 14 से सीधा सा मतलब है 2 PM टू 3 PM। ये तीन जो टाइमिंग है इसमें आपको सेटअप ढूंढने हैं, और उसके अलावे भी सेटअप मिलते हैं। और मैं आने वाले सेशन में ये भी बता दूंगा कि इस टाइम विंडो के अलावे भी कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेड मिलने की चांसेस होते हैं। और इस सेटअप का सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको पूरे दिन स्क्रीन पे नहीं रहना पड़ता। जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिनके पास ऑफिस या बिजनेस व्यापार होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और बहुत सारे जो ऐसे होते हैं जिनका पूरा समय क्या बोल सकते हैं, ट्रेवल वगैरह करते हैं, तो उनके पास भी ये सेटअप जो है काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक आपको प्लानिंग पहले से नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे सेटअप जो हम लोग वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं उसमें उसके लिए आपको पहले से हायर टाइम फ्रेम चेक करो, लोअर टाइम फ्रेम चेक करो, ये कंडीशन चेक करो, वो कंडीशन चेक करो। तो इस वाले सेटअप में आपको बहुत ही आसानी से सेटअप ढूंढ पाते हैं। आपको हर दिन जो वर्क करना पड़ता है प्री मार्केट, वो कम करना पड़ता है। और मार्केट के दौरान भी आराम से आप सिर्फ एक दो कंडीशन को चेक करने के बाद ही आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वर्कशॉप में, इस सेशन, लाइव सेशन में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अभी हम लोगों ने एक जो ग्रुप बनाना था इस W9 का, वो एक्चुअल में ग्रुप मैं आज सुबह बनाने वाला था, बट कुछ लोग और ग्रुप में ऐड होने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं कितने लोग ऐड हो रहे हैं इस ग्रुप में। तो उसके बाद हम लोग एक ग्रुप आज रात को मैं क्रिएट कर दूंगा सेशन के बाद, और आप सभी को उस पे ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने कभी इस वाले वर्कशॉप को, इस वाले W9 को अटेंड किया था, और वापस से वो रिपीट करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग नए भी हैं, किन्हीं का टाइमिंग सूट नहीं कर रहा, किन्हीं के ऐसे भी हैं जिनके फी तो आ गए हैं, बट उनका कहना क्या है कि मैं तो 9-10 बजे तक ऑफिस में ही रहता हूँ, तो मुझे मॉर्निंग का सेशन चाहिए। तो इसकी वजह से ही बहुत सारे लोग जो हैं इसमें आ नहीं पा रहे। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो एक्चुअल जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे लोग आ गए, सबों को वॉइस वगैरह आ रही होगी? शैली मैम, राजीव जी, मारुति भाई, यस सर। विपिन भाई, है ना? यस सारे सर। लोग आ गए हैं। हम लोग यस सर। कितने लोग हैं? चरण भाई नहीं आए ना अभी? चरण भाई नहीं आए होंगे, ओके। कोई बात नहीं, तो जितने लोग हैं उनसे हम लोग शुरू। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस ग्रुप में नहीं हैं, मतलब वो भी लगभग लगभग वो भी रिक्वेस्ट में मेरे पास आ गए हैं, लेकिन उनको मैं अलाउ नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, उन सब चीज़ों को बाद में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। जो टीम है अपनी उनसे बातें करेंगी कि क्या उनको इसमें आना है या नहीं आना। हाँ जी। तो तो स्टार्ट करने से पहले सबों से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ
हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी सीखी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो W1 से W2 में आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो W2 से W3 में आए। यानी अभी एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ कि पहले इस बैच का इस सिलेबस जो है, ये जो सेटअप है, इसका नाम हमने W3 रखा था। लेकिन इसमें कुछ नई चीजें ऐड होने के बाद हमने इसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया। यानी कि इसको थोड़ा सा हमने रीनेम कर दिया, W9 के नाम से है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो W1 से W9 में आ गए। लेकिन जो लोग W2 में हैं वो भी W9 में आ सकते हैं, आ रहे हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि क्यों जरूरत है बार बार आपको नए नए सेक्शन, नए नए आपको ये कोर्स में, वर्कशॉप में अटेंड करने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो आप सबों का एक अपना अपना व्यू हो सकता है, अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है। लेकिन मुझे ये चीज़ इसलिए जानना है ताकि मैं जो कंटेंट है उसको मैं जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकूं, ऑप्टिमाइज कर सकूं। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो बनने में, बनाने में, टेस्ट में, बैक टेस्टिंग में काफ़ी समय लगता है। और अगर आपके फीडबैक से मुझे अगर थोड़ा ज़्यादा आपको हेल्प करने की मदद करने की मौका अगर मिल सकती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। तो हम लोग इस वाले वर्कशॉप जो काफ़ी मैंने पहले से ही बोल रखा है कि काफ़ी अच्छा सेटअप है, इसकी सक्सेस रेशियो, विन रेट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कम समय में आपको रिजल्ट मिलती है। आप लोगों को क्या इसमें चाहिए, आपको इस वर्कशॉप से क्या उम्मीद है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बैच में फर्स्ट टाइम ही जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा आपके सवाल, आपके जो जवाब आएंगे उसको सुनने के लिए। चलिए सैली मैम से शुरू करते हैं। हाँ जी सैली क्या मैम बताऊं बताइए। जी। नहीं नहीं, लोग सर बोल नहीं एक्चुअली रहे तो क्या मैंने है, सोचा चलो आपसे आपसे शुरू कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है सर, आपने जो भी सेटअप बताया, कोई भी स्ट्रेटेजी बताई, कुछ भी बताया अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। कमी हम्म, सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन में ही होती है, या हम्म, वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं ढंग से फॉलो करता, या उसको मार्केट नहीं समझ आ रहा, ये होता है। हम्म, हम्म, मैंने अपने ऊपर से कह रही हूँ, मैं किसी और को मैं वो नहीं टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने अपने आप को लेके चल रही हूँ। कि हम्म, जैसे आपकी यही वाली स्ट्रेटेजी है, एसएनआर है, हम्म, मैं अभी हम्म, एसएनआर पे काम कर रही हूँ। हम्म, अभी वापस से मैंने मेरी आपको पता था मम्मी की डेथ हो गई थी, तो मेरे थोड़ा नर्वस प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो मेरा ट्रीटमेंट हम्म, चल रहा है सर। तो अभी अच्छा। मैं अभी 1.5 महीना तो बहुत हम्म, ज्यादा कंडीशन मेरी खराब थी, चरण सर से भी मेरी बात हुई थी। हम्म, अभी जाके मेरे 15 दिन से मेरा कहीं से ट्रीटमेंट रेकी का स्टार्ट किया है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम्म, हम्म, मेडिटेशन स्टार्ट किया है, तो हम्म, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली आपकी, कुछ आपने हम्म, भी थोड़ा बताया था उसके लिए। हम्म, तो वापस से परफॉर्म मैंने परचेज किया, पहले नेगेटिव में गया, अब मैं स्टिल पॉजिटिव में ही बनी हुई हूँ। पहले जो मेरे एसएल बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा हिट हम्म, होते थे, बहुत कम हिट हो रहे हैं। हाँ, हम्म, ठीक है। कल जो था मार्केट बहुत एकदम से बुल रन आया, पर मैंने ध्यान से देखा नहीं, जो जो मोमेंटम था 4 आवर का, 1 आवर का, बहुत हम्म, अच्छा, वो तोड़ के ही चला जाता। ये मैंने नोट हम्म, नहीं किया, ये गलती मेरी थी। वो हम्म, शायद आई फ्लू हो रहा था, आई थिंक, इसलिए शायद मैं ध्यान से नहीं देख पाई। पर हम्म, ये मैंने समझा, आपने जो भी समझाया, अगर हम्म, हम स्टिल उसको देख के मार्केट, चाहे वो कोई भी स्ट्रेटेजी, आपने एक बार याद करो, आपने बताया था, मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें समझाई है, हम्म, कहीं एक जगह स्टेबल हो जाओ, हम्म, आपने मेरे लिए भी बोला था। हम्म, हम्म, तो सर आपने ये भी बताई मुझे, हम्म, मतलब ये मैंने इसमें भी प्रॉफिट लिया, मैंने आपको शेयर भी किया था। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। उसके बाद बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, वो सारी चीजें मैंने आपसे हम्म, डिस्कस करूँ। फिर तो अभी जैसे हम्म, मैंने हम्म, सिर्फ एसएनआर को देखा, और मैंने क्या हम्म, देखा, आपने जो बताया था सफिशिएंट था। हम्म, लेकिन हम्म, क्या देखा, या तो हमने या पूरा बैक टेस्ट नहीं किया, या फिर हमने उसको ये देखा, जो आज हमने मिस्टेक करनी करी है, वो कल नहीं हम्म, करनी हमको। हम्म, सही। मेन बात ये मैंने हम्म, पकड़ी। हम्म, दूसरा, हम्म, कि हम्म, जैसे मार्केट डेली नया है, जैसे आपने बताया कि ये कई बार लिक्विडिटी लेता है, कई बार वो मूव कर जाता है, लेकिन क्या है, हम दोबारा हिम्मत नहीं करते लिक्विडिटी के बाद कि हमारा ऐसे उड़ गया, अरे लिक्विडिटी लेके वापस मार्केट जा रहा है। तो सही। हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, मार्केट में समझना पड़ेगा मार्केट को, कि हम्म, मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है। आप हम्म, हमेशा तो हमारे साथ नहीं बैठे रहोगे ना, आपने सही। बता दिया हम्म, कि ये हम्म, ऐसे करना, ये ऐसा होता है मार्केट के अंदर। हम्म, तो मार्केट को, हमको पर्टिकुलर हर एक पर्सन को ये देखना पड़ेगा मार्केट में बैठ के, कि हम्म, मार्केट कैसे मूव कर रहा है, जो हमको स्ट्रेटेजी समझाई ये ऐसे वर्क करती है। लेकिन जैसे हम ड्राइव करते हैं,
ड्राइव करने के बाद एकदम गाय सामने आ जाए तो हमें ब्रेक भी लगानी है या साइड में से निकलना है, वो हमको खुद करना पड़ेगा। आपने बता दिया सही। ब्रेक कैसे लगती है, हम्म कैसे स्टेयरिंग पकड़ना है, सब कर दिया। हम्म पर वो हम्म चीज जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना सर, ये हम्म चीज मैंने नोट करी। हम्म तो मैंने ये सोचा कि जैसे आज आपने बताया कि ये आज आप योर स्ट्रेटेजी बता रहे हो, हम्म तो ठीक है मैं देख रही हूँ। आपने हम्म, जो बताया था उसमें सफिशिएंट था मेरे लिए, लेकिन जो हाँ मार्केट लेकिन मूव कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो हम्म, खुद हमको भी देखना है। आपने फेब भी आपको भी बता देखना दिया है। हमको, सही। है ना, फेब भी बता दिया। आपको कौन सा कब टूल लगाना है ये हमको हमको समझना पड़ेगा सर। डिसाइड हमेशा करना आप है। हमारा हाथ नहीं लगे लेके बैठे हम्म रहोगे कि हाँ तुम्हें हम्म अब ये करना है अब तो। हर हम्म बारी तो नहीं ना, हर समय हमारे साथ आप अवेलेबल थोड़ी होंगे। आपने जहाँ बता तक दिया कि ऐसे ऐसे करना है, जहाँ वो तक मैं हमको प्रैक्टिस करनी है। सही सही जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो इसमें जो हम लोग हमेशा से डिस्कस करते आते हैं कि जो ट्रेडिंग है या कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, ये 80% आपकी माइंडसेट है, 20% स्किल यस सेट सर। है। यानी आपकी यस सर। माइंडसेट अगर सही है तो आप बेकार से बेकार मार्केट में भी अपने फंड को बचा के रख सकते हैं, आप बिल्कुल प्रॉफिट ले सर। सकते हैं। दूसरी चीज हम्म। क्या है कि अगर आपकी माइंडसेट गलत है, गड़बड़ है, तो अच्छे से सेटअप में भी अच्छे अच्छे से काम नहीं करते, ये कर सकते। बिल्कुल सर। इस बिल्कुल। बिल्कुल सही है। बिल्कुल और, आपने याद और है कहा था कि हम्म आपने एसएनआर वाले में मैं जब हम्म क्लियर करते करते रह गई, औरों ने हम्म क्लियर कर लिया, तो आपने कहा कि हम्म नहीं मैंने जो सेटअप दिया औरों ने तो क्लियर किया। तो हम्म, कहाँ कमी निकली, मेरे अंदर ही तो निकली। हाँ बिल्कुल तो सही। मैंने उसको दूसरी इम्प्रूव किया। हाँ दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि आप अपने पे थोड़ा वर्क तो करना पड़ेगा, और चीजें थोड़ी स्लो चलती बिल्कुल है। आपको अगर अपने पे बनाना है, कॉन्फिडेंस बनाना है, तो चीजें थोड़ी स्लो चलेगी। आपको दूसरे को देख कर नहीं चलना है कि वो 200 के स्पीड से चल रहा है तो मुझे भी 200 के स्पीड से चलना है। आप उसके अगर सर, यही यही उसके रीजन है, आपको पता है कि हाँ सब जगह से कट ऑफ हो गई हूँ मैं, किसी की सुनती नहीं, किसी को हाँ बोलती नहीं। क्यों? हाँ क्योंकि हाँ मेरा माइंडसेट फिर वैसा हो जाए, अरे यार इनका हो हाँ गया मेरा रह गया, वो क्या वो हमारा हाँ मोरल डाउन हो जाता है सर। हाँ हमारा सबको अपने कॉन्फिडेंस अब लेवल चला सबको जाता है। सबकी सेटअप अलग है। मैंने हर वर्कशॉप में ऐसा बोला है कि आप जितनी सीखनी है उतना सीखो, लेकिन आप किसी एक दो स्ट्रेटजी पे फोकस हो जाओ। मैंने आपको भी एक चीज बताई थी कि हाँ आपको सर। प्रॉफिटेबल होने के लिए, परफॉर्म क्लियर करने के लिए वन सर सिंगल आप पेयर, वन आपने सिंगल। बताया ना मैं सिंगल पेयर पे काम कर रही हूँ, मैं कोई और हाँ यहाँ तक कि ये नेस्डेक वगैरह ये वाली स्ट्रेटेजी भी मैंने एक तरफ रख दी। मैं हाँ सिर्फ और सिर्फ एसएनआर पे काम करती हूँ। और मैं हाँ स्टिल भगवान की कृपा से अभी 15 दिन से प्रॉफिटेबल हूँ, प्लस में हाँ हूँ। और बस मेरे बस बहुत एसएल अच्छा। बहुत कम हुए हैं, लेकिन हाँ हम्म जिस दिन हम्म मेरा प्रॉफिट क्लियर होगा सबसे पहले सर्टिफिकेट आपको मैं कहते हैं ना आपको शेयर नहीं, करने वाली हूँ। आपको तो क्लियर ही हो गया था। आपने जो एक्चुअल में वो किया तो थोड़ी मेरी सी। हाँ गलती हो गई थी मेरे से, वो आपको मालूम है। मेरा हम्म बस $50 से वो मैंने गड़बड़ कर दी। $50 से आप मिस, फेज टू आपका मिस हो गया। कोई बात नहीं। मिस हो चलो, गया। देर से आए दुरुस्त आए, ऐसा करके फिर प्लान करना है। और इमोशनल तो बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना आपको, ठीक है। और सर मैं तो एक्चुअल में लेती क्या नहीं, है, अब अगर मेरा सेटअप नहीं मिलता ना। एक्चुअल में क्या है, मैं सबों की लेती नहीं। फीडबैक भी मुझे लेनी है। और अभी एक्चुअल में सेशन जो है वो 20 मिनट 21 मिनट हो चुका है, तो थोड़ा फास्ट अपने को चलना है। है ना। तो सबों को मौका देते हैं। और ओके आपसे ओके आपसे ओके बातें ओके। होती रहेगी। ठीक है सर। क्या बोल सकते हैं, वर्कशॉप के बाद भी बातें होती रहेगी। बाकी सबसे बात कर लेते हैं थोड़ा, है ना। ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी, राजीव जी, आपकी बारी। आप बिल्कुल शॉर्ट में बताइए, आपको इस वर्कशॉप से क्या उम्मीद है, इतनी सारी चीजें सीखने के बाद भी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए आपने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। किसी भी वर्कशॉप से सर उम्मीद तो वही रहती है ना कि सक्सेस मिलनी चाहिए। अब मैं आपने शॉर्ट टाइम दिया तो मैं दो तीन लाइन में भी बोलता हूँ। एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आप क्लास लेते हो, सब्जेक्ट बताते हो, स्ट्रेटजी या कंसेप्ट बताते हो, बड़ा इजी लगता है, बहुत इजी लगता है। और मतलब बड़ा स्मूथ लगता है कि नहीं यार अब तो ये हो ही गया। पर एक्चुअल में जब एक्चुअल मार्केट में जाते हैं या बैक टेस्ट करते हैं तो एक्चुअल में जो कंडीशंस जो बताई हैं कंसेप्ट में, हम्म वो एक्चुअली वो मुश्किल कम लगती है, मिलती है, कुछ ट्रिकी मिलती है ट्रिकी एक्चुअली। मिलती है। तो वो इसका ट्रिकी इसका कंडीशन समझने में हाँ, तो दिक्कत होती इसकी सीधी सी चीज जो है वो ये है कि मैंने मार्केट में जितने समय दिया है उसके आधार पे मैं चीज़ों को बताता हूँ। और मैं जब किसी चीज़ को सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो उसकी जो ये होती है परफेक्ट 100% जो मैच कंडीशन होती है उसके पे बताता हूँ। बाकी जब बैक टेस्टिंग आप करते हैं, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ हर स्ट्रेटजी के बाद मैंने ये लाइन ऐड किया है, बैक टेस्टिंग करिए। बैक टेस्टिंग करिए, उससे क्या होता है, आपको चीजें दिखेगी कि ये कब कब काम करती, कब कब नहीं काम करती। लेकिन आज की जो वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है वो अपनी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन दो लोग और भी हैं, उनके ही फीडबैक में ले लूंगा। तो आपका फीडबैक पूरा हो गया।
हाँ, मैंने आप इसलिए शायद हाँ। आपको एक दो बार बोला भी कि सर आप जो है हम्म। एग्जाम्पल्स थोड़ा इजी हाँ, तो आप जहाँ बताते तक हो ठीक जहाँ है, तक थोड़ा हाँ ट्रिकी भी जहाँ तक बताएगा तो आप। जहाँ तक आपसे डिस्कशन हुई उसके आधार पर मैं बताता हूँ कि आप जितनी भी चीजें आपने सीखी है समझी है, उसकी जो प्री मार्केट जो वर्क होती है, बैक टेस्टिंग होती है, उसमें आप कहीं ना कहीं टाइम कम दे पाते हैं। कम बहुत दे सारी पा रहे हैं शायद। स्ट्रेटजी है, बहुत जी सारी जी। स्ट्रेटजी है, और हर स्ट्रेटजी पे बैक टेस्टिंग करना और सारी चीजों को ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हम्म। किसी के लिए भी। हम्म तो जो हम्म चीजें हम्म, मैंने 10 साल में करी, कोई एक बंदा 2 महीने में नहीं कर सकेगा। ये तो मैं भी समझता हूँ, है ना। तो अभी आज की जो वर्कशॉप है उसकी खास बात यही है कि आपका जो प्री मार्केट वो वर्क होता है वो कम से कम करना होता है। आपको एक खास टाइमिंग पे आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। तो आपके लिए दो चीजें जो है अ, अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि यही सी बात है, टाइम आप मार्केट स्क्रीन टाइम कम आपकी रहेगी तो आपका जो स्ट्रेस लेवल रहेगा बिल्कुल ऑप्टिमल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। बहुत अच्छे से आप मार्केट में चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इमोशनल आप बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे। होता है 4 घंटे तक हम लोग स्क्रीन पे बैठे हैं, कहीं कभी कभी ऐसा हो गया ट्रेड मिल नहीं रहा है, चलो एक ट्रेड मार ही देते हैं, आज तो कोई ट्रेड ही नहीं है, चलो ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें इससे आप बच जाएंगे। ठीक है। तो आज पहला सेशन है तो थोड़ा सा मैं थोड़ा स्लोली चलूंगा। और हाँ जी, विपिन भाई, आपका। सर मुझे जो बोलना था वो आप ही ने बोल दिया सर। मुझे अच्छा अच्छा। लिमिटेड स्क्रीन टाइम है। हाँ ये जी। अपना जब मैं क्लास में कर रहा था तो आपसे डिस्कस हुआ था। हाँ ये हाँ। अपने को जो सेटअप मिलता है वो 7 to 9 पे मिलता है। हाँ तो जी। हाँ जी। दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर मी। एक्चुअली ऑफिस वर्किंग आवर्स में मैं स्क्रीन टाइम तो नहीं दे सकता। हाँ जी। हाँ जी। 7 आफ्टर 6 आफ्टर 6:30 मेरे पास टाइम रहता है मार्केट के लिए। ओके तो ओके। आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर मी, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ऐसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लोगों ने W1 W2 खत्म किया था वर्कशॉप सबसे स्टार्टिंग में 2023 में, तो जितने भी लोगों ने ये किया सबके साथ सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोग, हमारी जॉब है, कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं, कोई यस सर। किन्हीं का व्यापार चल रहा है, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमने टारगेट तो लगा दिया, उसके बाद मार्केट यस देखने का सर। टाइम ही नहीं मिला, क्लाइंट से बातें हो रही थी, इधर मार्केट ने प्रॉफिट थोड़ा सा दिया और उसके बाद मार्केट माइनस में चला गया, तो हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो सबके साथ ऐसी होने लगी। तो फिर हमने एक प्लानिंग किया कि ऐसे कुछ सेटअप को बनाते हैं या ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, जो बिल्कुल टाइम पे काम करे, टाइम ट्रिगर हो जाए, ये करे। जितनी भी एल्गो यस चीजें सर। होती है वो एक खास टाइम पे वर्क करती है। तो ये चीजें इसलिए है। तो आपको पूरी की पूरी मुझे लग रहा है कि आपको अगर वर्कशॉप अगर अच्छे से अगर आपने सब कुछ समझा सीखा, बैक टेस्टिंग किया, बैक टेस्टिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, तो मुझे लग यस रहा सर। है कि ये चीजें आपके लिए काम करेगी। ठीक है ना। यस सर। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। इट्स और ओके सर। हाँ जी। ओके। और उसके बाद क्या है, मारुति भाई, हाँ जी, आपका, आप बताइए। हाँ सर, इज ऑडिबल सर। या बिल्कुल 100%। एक्चुअली मेरा हाँ। नो एक्सपेक्टेशन सर। एक्चुअली मैं सीख रहे हैं, अच्छा, मेरा खुद का रेसिपी ढूंढ रहे हैं। खुद की रेसिपी ढूंढ बिकॉज रहे आई हैं, एम ओके। आल्सो वर्किंग। हाँ जी, हाँ जी, आपने बताया ही था। जब वर्किंग कर रहे हाँ जी, हाँ जी। हैं एंड सो पहले रोबोटिक में ट्राई हाँ किया, वो हाँ। अच्छे नहीं मिला। रोबोटिक में थोड़ी अभी प्रॉब्लम है, मार्केट को थोड़ी ऑप्टिमाइज की जरूरत है, ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। जो भी अवेलेबल है ना मार्केट में फॉर सेल, वो एक्चुअल में थोड़ा अभी जो नए नए बंदे आ रहे हैं ना, वो सेल करते हैं कम प्राइस में, बट जो एक्चुअल जो रोबोट है, एल्गो है, वो उसकी जो बैक टेस्टिंग होती है, रिसर्च होती है, काफ़ी बड़ी होती है, उसकी टीम काफ़ी बड़ी रखनी पड़ती है। एक्चुअली मैं भी एल्गो ट्रेडिंग में हूँ और मुझे पता है काफ़ी सरदर्द वाला काम है। तो कोई भी अगर $50 $100 में कोई एल्गो ट्रेडिंग सेल कर रहा है तो वो कितना वर्क करेगा, ये किसी को भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक्चुअल जो एल्गो ट्रेडिंग होती है काफ़ी कॉस्टली आती है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आने वाले सेशन में, सबसे लास्ट में। एल्गो ट्रेडिंग पे भी मैं थोड़ी बहुत आपको झलक दूंगा। और अभी उसके लिए कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन मैं 3 4 6 महीने में अपनी भी एल्गो ट्रेडिंग कुछ इंडिकेटर्स और सेटअप हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी जैसा कि आपने बताया कि आपको कुछ भी उम्मीद है नहीं इससे, नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं है, बट हाँ जो लर्न कर रहे हैं अपने के हिसाब से मैं मोल्ड करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबों के जो भी ये है प्लानिंग, वो सब कुछ फिल हो। और आप बस फोकस करिए, फोकस रखिए। और जैसा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डबल डबल वर्कशॉप में भी आए हुए हैं, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि सारी चीज़ें जितनी
सिंपल हो सके मैं रखने की कोशिश करूंगा। फिर भी सारी स्ट्रेटजी पे आपको थोड़ी थोड़ी बैक टेस्टिंग करनी होगी। ठीक है, आपने अगर 2 प्लेट खाना लिया तो भी आपको दोनों प्लेट से खाना खाना होगा। अगर आपने 3 प्लेट ले लिया तो भी आपको 3 प्लेट से खाना खाना होगा। आप किसी को भी प्लेट को छोड़ नहीं सकते। और कभी ऐसा लगता है कि किसी एक प्लेट को छोड़ना होगा तो मुझे एक ही प्लेट रखना है, तो फिर आपके ऊपर डिसीजन है कि आप किसको रखना चाहते हैं। ठीक है। चलिए, तो टाइम जो है काफी आगे आ गई। और ऐसे भी मुझे एक छोटी सी शिकायत है सबों से कि सब लोग लेट ज्वाइन करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट। उसमें क्या होता है कि 10 15 मिनट अपना जब निकल जाता है ना, तो फिर थोड़ी सी मुझे भी ये लगती है कि चलो थोड़ा मैं भी लेट कर देता हूँ। तो सब लोग बिल्कुल टाइम से ज्वाइन कर लीजिए। 9 बजने में 2 4 मिनट 5 मिनट बाकी हो तो भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ठीक है। और एक चीज और आपने देखा होगा कि मैं एक्चुअल में मेरी एक छोटी सी, जब से हमने वर्कशॉप चालू किया है, एक छोटी सी चीज मैंने किया है कि मैं बिल्कुल कम से कम लिमिटेड मेंबर्स ही हम लोग वर्कशॉप पे रखते हैं। मैक्स टू मैक्स 10। एक वर्कशॉप हम लोगों ने किया था फैब में, सैली मैम, है ना, उसमें लगभग लगभग 22 या 23 लोग हो गए थे। और इतनी हाँ प्रॉब्लम सर, आने उस इतनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। इतनी प्रॉब्लम, हाँ, इतनी प्रॉब्लम आने लगी थी कि किसी से कोई डिस्कशन ही नहीं हो पा रही थी। और मैं किसी पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगता है कि वो भी हर नहीं हो वर्कशॉप, पा रहा था और सबको शिकायत भी थी हाँ, कि सबको अरे शिकायत थी। नहीं, बहुत सारे थे, बहुत सारे हैं। तो हाँ, हम सब ने यही डिसाइड किया था कि दो हाँ, तीन जने, 5 जने, हद हद से हाँ, हद लिमिट 10, इससे ऊपर 10। नहीं। हाँ, नहीं, W2 के लिए तो 10 तक चलेगा। W1 के लिए 30 40 भी काफी है। बट W2 हम्म। के लिए 10 मैक्सिमम बहुत है। क्योंकि जब जैसे ही आपकी कंटेंट ये में आती है ना, डिटेलिंग में आती है ना, तो आपको फिर लोड को कम कर लेना चाहिए। उसी तरह से मैंने ये बोला कि W जो 9 है, इसमें मैं 5 6 से ज्यादा की कोशिश नहीं करता हूँ। फिर भी हम लोग इसमें 7 लोग हैं। अभी 3 लोग नहीं है वर्कशॉप में। तो 7 लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, 5 6 लोग ही मान के चल सकते हैं। तो चलिए, एक्चुअल में अब कंटेंट चालू करते हैं हम लोग। बहुत बातें हो गई, क्योंकि पहली जो सेशन होती है उसमें थोड़ी मुझे इधर उधर की बातें करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपकी भी एक प्लानिंग बन जाएगी क्या करना है। बाकी कल के जैसा आपको वापस से नोटबुक वगैरह रखने हैं। जो भी चीज़ें मैं बताऊं पहले आप समझो, फिर अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में आपको उसको नोट बनाइए, लिखिए। क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे की जो सेशन होती है उसको पूरा का पूरा बार बार रिपीट करने में आपको टाइम तो लगेगा ही। लेकिन आप नोट अगर बना लेते हैं तो आपके लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले जो मैंने मार्केट चार्ट ओपन किया है, US 100 का चार्ट है। US 100 को नेस्टेक 100 भी बोलते हैं। और बहुत सारे अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सिंबल वगैरह लगाते हैं। बट जो बेस चार्ट अपना जो है वो पेपर स्टोन का है। ब्रोकर आपको ध्यान रखना है, पेपर स्टोन का आपको US 100 का चार्ट लगाना है, कैश वाला। ठीक है, CFD लिखा रहेगा। सारी रिसर्च जो है हम लोग इस चार्ट पे ही करेंगे। बाकी मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के बहुत सारे चार्ट आपको मिलेंगे। आपने अगर कभी मेरी स्क्रीन देखी होगी राइट साइड में, तो आपने देखा होगा कि मैंने गोल्ड के 3 डिफरेंट डिफरेंट चार्ट लगा के रखे हुए हैं। ठीक है। और 3 जो चार्ट मैंने लगा के रखे हैं, इसका एक कारण बहुत बड़ा है कि मुझे 2 3 महीने पहले एक जोरदार बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और वो नुकसान मेरा हुआ था डेटा मिसमैच के कारण। जो चार्ट पे मैं स्टडी किया करता था उसमें एक्चुअल में उसके हिसाब से मैंने लेवल्स लगाए थे। बट हमारा स्टॉप लॉस चला गया, स्टॉप लॉस जाने के बाद मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में चला गया। और लेकिन जो मेरा जो नुकसान हुआ काफी बड़ा हो गया। पूरे 2 हफ्ते की प्रॉफिट जो है मेरी एक ट्रेड 2 ट्रेड में चली गई। और एक्चुअल में हुआ क्या था उस समय, कुछ न्यूज़ की बात भी थी। और बहुत सारी चीजें हैं, डिटेलिंग में जाए तो वो काफी समय लग जाएगा। तो इस कारण से मैंने क्या किया कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ट को चेक करना चालू किया। तो गोल्ड के लिए जो है पेपर स्टोन का चार्ट मैं यूज करता हूँ। साथ में आप देख पाएंगे FX का चार्ट है, मार्केट FX का चार्ट है, forex.com का चार्ट है। और उसके बाद ओंडा का चार्ट है। 3 चार्ट में लगाता हूँ। और मैं सबसे अधिक जो इस्तेमाल करता हूँ वो करता हूँ पेपर स्टोन का चार्ट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ही मार्केट में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी अगर आप रेगुलर डे में ट्रेड करेंगे तो इसके लिए मैंने बताया कि सब सारे ब्रोकर के चार्ट भी जो है अलग अलग होते हैं, सबके डेटा भी कभी कभी मैनिपुलेट किए जाते हैं, ताकि लो का स्टॉप लॉस जाए। ठीक है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी पहले से चीज आप लोग जानते हैं, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, आप बिल्कुल बच्चे की तरह आओ अभी, कि आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्योंकि कुछ भी आपको पहले से अगर पता होगा तो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो आपके
या तो समझ में नहीं आएगी या फिर आप उस चीज को नहीं मानोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लॉजिक पे फिट नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए आप सारी चीजों को साइड में रख दो। ठीक है, आप लेफ्ट साइड भी रख सकते हो, राइट साइड भी रख सकते हो, जब भी जहां भी आपको अच्छा लगे, जहां भी स्पेस थोड़ी खाली हो। और हम लोग चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। ये कैंडल मैंने मार्क किया है, 8 अगस्त का कैंडल है। ठीक है, अगर ये कैंडल, ठीक है, जी, स्क्रीन दिख रही है ना सबसे? क्लियर आ रही है ना? यस सर। हाँ जी। अभी जो मैंने कैंडल मार्क किया है वो 8 अगस्त का कैंडल है, और ये डेली चार्ट मैंने लिया है। ठीक है ना, मैंने सबसे पहले डेली चार्ट लिया है। ठीक है, अभी इस वाली कैंडल को देखकर आप कुछ माइंड में ऐसा रख सकते हैं, पहले से उम्मीद कर सकते हैं कि अगला दिन का जो कैंडल रहेगा वो अप साइड का रहेगा या डाउन साइड का रहेगा, ऐसा सोच सकते हैं अपने। मैं एक सवाल को दोहराता हूँ। अगर हमारे पास ये 8 अगस्त की कैंडल क्लोज हो गई रात के 12 बजे या 11 बजे जो भी हो, तो क्या अगले दिन की कैंडल का जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटीमेंट है, जो क्या बोल सकते हैं, बायस या ट्रेंड है, वो क्या हम लोग पहले से अनुमान लगा सकते हैं? यस जी जी यस सर, सर। लगा सकते हैं। है ना? जो लोग पहले से W9 कर चुके हैं, प्लीज उनको थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, और जो लोग बिल्कुल क्या नए सर? हैं उनको, जो लोग पहले से W9 कर चुके, W3 कर चुके हैं, उनको खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखना हाँ। पड़ेगा। ठीक है, समझ पा जी रहे हैं? सर, बिल्कुल। म्यूट हो हाँ, गई मैं। हाँ, मैं आप म्यूट म्यूट रहो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, दूसरों को भी मौका देना पड़ेगा, है ना? तो मेरा सवाल था, तो अगले दिन की क्या हम लोग बायस को, डायरेक्शन को, ट्रेंड को हम लोग समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? जी सर, समझ सकते जी सर। समझ सकते हैं। ओके, तो अगले दिन की जो कैंडल है वो क्या हो सकती है? बुलिश हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं ना? हैं। जी सही, बिल्कुल सही, सही जवाब। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि चीज़ें इतनी सिंपल हो सकती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पहले से हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे, तो ऐसा इस वर्कशॉप में हो सकता है, आपको लगे कि ये इतनी सिंपल सर है। इसमें अगले दिन की बेरिश भी हो सकती है ना कैंडल? हाँ, क्योंकि बिल्कुल हो अभी सकती है। जो बिल्कुल हो कैंडल ने सकती है। टच कर रखा है वो एफपीजी पे टच कर रखा है, हाँ जी, तो हाँ जी, वहां हाँ। से रिवर्ट नीचे आ सकता है वो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि अभी जो चीज़ें आपने पहले से पता है, सीख चुके हैं, जान चुके हैं, उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप सोचना चालू करिए। ओके सर। ओके हाँ सर। जी, हाँ जी। तो जो आपने सवाल जो सबसे पहले दिया था वो बिल्कुल सही था, कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, चांसेस निकाल सकते हैं कि 60-70% 80% चांस है कि मार्केट जो है एक बुलिश कैंडल के बाद दूसरे दिन भी बुलिश ही बने। ठीक है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हम लोग करने वाले हैं, हम लोग पता करने वाले हैं कि ये कब बनेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं रिप्ले मोड में आ चुका हूँ, और मैंने एक कैंडल इस तरह से पहले पूरी फुल बनने का इंतजार किया। अभी मैं क्या करूंगा कि जैसा कि मार्केट जो है बुलिश है, इसकी क्लोजिंग जो है अप साइड में हुई है। कैंडल क्लोजिंग तो पता है ना सबों को, अगर बुलिश कैंडल है तो उसकी ओपनिंग जो है वो लेस देन होती है क्लोजिंग से। ये फार्मूला तो पता है ना सबों को। अगर बेरिश कैंडल है तो उसकी जो क्लोजिंग होगी वो कम होगी आपके ओपनिंग से। ये तो पता है, सिंपल है। जी सर। अभी मैंने क्या किया, इसके हाई को मार्क कर दिया, इसके हाई को मार्क कर दिया, इसके लो को मार्क कर दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि मार्केट जो है, ये कैंडल जो है बुलिश है, तो हमें नीचे की कोई कैंडल की जरूरत अभी नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ अपसाइड की कैंडल। ठीक है, अभी मुझे आप ये बताओ कि मार्केट अगर
मार्केट अगर अपसाइड अगर जाना होगा, ठीक है, अपसाइड अगर जाना होगा तो क्या मार्केट ऐसे जाएगा? नहीं जाएगा ना, रिट्रेस होगा फिर जो रिट्रेस होकर कोई। जाएगा, जी। रिट्रेस होके जाएगा। और मार्केट हो सकता है छोटी मोटी लिक्विडिटी भी ले ले, छोटी मोटी स्टॉप लॉस भी ग्रैब करे, उसके बाद ऊपर जाए। मार्केट को तो ऊपर जाने की चांसेस है, यानी कि इस कैंडल को देखने से, मतलब 8 अगस्त की कैंडल को रात को हमने देखा आफ्टर क्लोजिंग, तो हमें ये तो दिख रहा है कि मार्केट अगले दिन बुलिश हो सकता है, चांसेस है। बट हम लोग तुरंत तो एंट्री नहीं करेंगे ना, मार्केट ओपन होते के साथ तो एंट्री करेंगे नहीं। मार्केट को, मार्केट में दूसरी कंडीशन जो बन सकती है उसको भी देखेंगे, यानी कि मार्केट अगर एक पहली प्रीवियस डे कैंडल अगर अपसाइड में है तो हमें सिर्फ बाई के ट्रेड मिलने चाहिए, बाई का ट्रेड लेना है हमें, ये प्लान पहले से करनी है। लेकिन बाई का ट्रेड कब लेंगे? जब एक लिक्विडिटी जाए, लिक्विडिटी का मतलब है स्टॉप लॉस हंट हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे। समझ पा रहे? ये मैंने जो डेली कैंडल मार्क किया है, इसके बाद मैंने जो मार्क किया है वो 5 मिनट का कैंडल हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है। ये मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाया है कि मार्केट जो है इस तरीके से जाकर इस तरीके से क्लोजिंग देगा, ठीक है। इस वाले सेशन में, इस वाले वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा मैं इस तरीके से प्लान करूंगा कि आप लोग बिल्कुल आसानी से सारी चीजों को कनेक्ट कर पाएं। और 1 मिनट में एक कॉल ले लेता हूँ, है ना। हाँ जी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया कि मार्केट अगर बुलिश क्लोज होता है, उसकी क्लोजिंग अप में होती है, तो नेक्स्ट डे हम लोग अप साइड की मोमेंटम, अप साइड की ट्रेंड की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अप साइड ही जाता है, तो हमें जो ट्रेड मिलने वाला है वो बाई का ट्रेड मिलने वाला है। और बाई का ट्रेड हम लोग कब लेंगे? जब ट्रेड के अंदर में, ट्रेंड के अंदर में हमें रिवर्स में कोई पुलबैक मिले। और पुलबैक का मतलब है हमारे शब्दों में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, वो एक लिक्विडिटी जानी चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। और लिक्विडिटी ग्रैब को स्टॉप लॉस हंटिंग भी बोलते हैं, स्टॉप लॉस भी लेना बोलते हैं। यानी कि मार्केट जो है, स्मार्ट मनी जो होता है हमेशा डंप मनी के स्टॉप लॉस को ग्रैब करता है। जैसा कि पैसे हर जगह है, पैसे किनके पास है? जो डंप मनी है। बाकी जो 95%, 96% लोग हैं वो पैसे यूज तो करते हैं, लेकिन वो चीजों को सीखते नहीं है। हम लोग क्या है, चीजों को सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग स्मार्ट हैं उनसे। और हम हमें हमें क्या करना है, मार्केट में उनसे उस पैटर्न को फॉलो करना है जिसको स्मार्ट मनी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या करूंगा, ये सारी ड्राइंग को मिटाऊंगा। और अभी मैंने इसे मार्क किया, तो मार्केट जो है अभी ग्रीन में क्लोज हुआ, यानी कि बुलिश क्लोज हुआ। पुलिस क्लोज होने के बाद हमें उम्मीद है कि अगले दिन भी मार्केट अपसाइड जा सकता है, तो मार्केट को मैंने अगले दिन के लिए वापस से ये किया। मार्केट क्या अपसाइड गया? मार्केट अपसाइड गया? ओके सर। गया, ठीक है। बहुत अधिक ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन मार्केट जी। अपसाइड गया, ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो कैंडल है, नेक्स्ट जो कैंडल है ये वाली है। मार्केट हमें वापस से उम्मीद की कर सकते हैं हम लोग कि मार्केट वापस से अप साइड की तरफ जाए, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग हो रही है वो अप साइड हो रही है, अप में हो रही है। मार्केट वापस से ऊपर की तरफ गया, क्लियर। अगले दिन अगर वापस हमने इस तरह से, ये जो काम मैंने कैंडल, डेली कैंडल पे किया है, ये काम आपको हर दिन डेली बेसिस पे कैंडल पे करना होता है, ठीक है। आपको कैंडल जो है एक दिन पहले ही इस तरह से मार्क करके छोड़नी है। मार्केट जिस डायरेक्शन में क्लोजिंग देगा उस डायरेक्शन की हाई को या लो को हम लोग मार्क करेंगे। और हम लोग फिर
बाकी की जो सेटअप है, स्टेप है, प्रोसेस है, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो मार्केट वापस से हमने ऊपर की तरफ मार्क किया, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग इसने दिया है। सही है। यानी हम मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक कैंडल के क्लोजिंग और हाँ, क्लोजिंग से ओपन क्लोजिंग की बात दोनों कर सकते हैं, ओपन क्लोज से या लास्ट में बोले तो सिर्फ क्लोजिंग से आप पता कर सकते हैं कि मार्केट अगले दिन किधर जा सकता है। ठीक है। फिर अगर आगे आगे की बात करें तो फिर हमारे पास, मैंने ये चार्ट जो लिया है US 100 का लिया है, आप बैकटेस्टिंग जब करेंगे तो US 30 और नेक्स्ट S&P 500, तीन चार्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओह, सारे लोग मतलब सबको मैंने मना किया हुआ है कि आज W2 का वर्कशॉप नहीं, फिर भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब होने करने के लिए, बार बार कॉल आ रहा है मेरे पास। तो सेकंड जो कैंडल बनी है, थर्ड लास्ट वाली, ये भी बुलिश कैंडल बनी, तो क्या किसी भी टाइम में हम लोग, हमारी जो प्लानिंग थी, मतलब हमारी जो उम्मीद थी, वो क्या फेल हुई है? मार्केट ने अपसाइड क्लोजिंग दिया। जी सर। जी है। तो अगर आपको पता चले कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में ट्रेड देने वाला है, तो क्या काम हमारा आसान होगा? जी सर। हुआ। ठीक है। प्लीज सब लोग रिप्लाई करिए, अच्छा रहेगा। हेलो। यस सर। हाँ, ये चीज क्लियर हो गई है ना, कि मार्केट अगर इस तरीके से, अगर आपको एक कैंडल, डेली कैंडल से पता चल जाए कि मार्केट की डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आपका काम तो आसान हो गया ना, 50% तो वर्क कर लिया आपने। वर्क करने का यस मतलब ये है कि आपको पता है कि मुझे सिर्फ बाई करना है अगर इस तरह सेटअप मिलता है तो। और अगर सेम चीज अगर रिवर्स होती है, जैसे कि ये वाली कैंडल की बात अगर करें, तो ये इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद, है ना, इस वाली कैंडल क्लोजिंग के बाद इसके थोड़े कुछ कुछ फेल्यूअर्स भी हैं, वो भी हम लोग चेक करने वाले, बट जो जो एक्चुअल जो कंसेप्ट है उसको पहले हम लोग क्लियर कर ले। अभी ये वाली कैंडल के बाद हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी डाउन साइड गई, उसके बाद कैंडल जो बनी वो भी डाउन साइड गई। ठीक है। उसके बाद जो कैंडल बनी ये भी डाउन साइड गई है। ठीक है। ये सारे एक्चुअल जो कैंडल का जो स्ट्रक्चर है, ये सारे ट्रेड हैं। अभी मैं बस ऐसे तो आज बताना सही नहीं रहेगा, नहीं तो फिर पता चला कि मंडे से आप लोग ट्रेडिंग करना चालू कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं सोच समझ के आपको बताऊंगा, लेकिन जो चीजें मैं बताना चाह रहा था वो सिर्फ इतना है कि आप कैंडल स्टिक, डेली कैंडल के क्लोजिंग से आप पता कर सकते हैं कि मार्केट अगले दिन कहाँ जा सकता है। ठीक है। अभी एक काम की बात मैं और क्लियर कर देता हूँ। इसमें हमारा जो हाई और लो जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये जो हाई और लो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस हाई लो को ब्रेकआउट के रूप में ट्रेड नहीं करना आपको। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको नोट करना हो तो कर लीजिए। ये आपको एज ए ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना, आपको इसकी सेंटीमेंट को देखना है कि मार्केट जो है डाउन साइड की अगर क्लोजिंग देता है, इसका मतलब क्या है कि लोग जो है, ट्रेडर जो है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन क्लोजिंग होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी ब्रेक हो रही है तो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। सही है, क्लियर हुआ? यानी कि कैंडल स्टिक से सिर्फ हमें मार्केट की सेंटीमेंट देखनी है, उसको देखना है कि मार्केट क्या डाउन साइड की तरफ मूव करेगा, उसकी क्लोजिंग के लेवल से मतलब है हमें, उसके हाई और लो से मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? जी सर। हाँ जी। क्योंकि ये काफी चीजें हैं, ये काफी स्टार्टिंग वाली फाउंडेशन है, बेसिक है। इसमें अगर आपने गड़बड़ किया तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है गड़बड़ काम करेगी, फिर आप बिल्कुल शिकायत करते रह जाएंगे ये काम नहीं कर रहा। ठीक है। आपको कभी भी इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं लेना, आपको इसके सेंटीमेंट, कैंडल का जो बॉडी है वो
डाउन साइड की तरफ क्लोज हुआ, इसका मतलब कि मार्केट जो है सबके माइंड में बना है कि मार्केट आज डाउन क्लोज हुआ, इसका मतलब कल भी डाउन क्लोज हो सकता है। लोग हथियार लेके बैठे रहेंगे कल वापस सेल करने के लिए। अगर मार्केट आज बाई में क्लोज हुआ है, मतलब बुलिस क्लोज हुआ है, तो मार्केट वापस से बुलिस में क्लोज हो सकता है, लोग इसके लिए भी तैयार रहेंगे। सही है ना। और ये सेटअप जो है काफी सिंपल है, जब सारी चीजों को आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से मार्केट में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे तो वर्कशॉप टोटल 12 घंटे 12 घंटे तक चलेगी, और कभी कभी एक्स्ट्रा सेशन की जरूरत पड़ती है वो भी अपने करते ही हैं। लेकिन आपको इसको अप्लाई करने के लिए 15 से 20 मिनट का समय ही चाहिए डेली बेसिस पे। आप लोग क्या करिए, जल्दी से आप फास्ट तरीके से आप एक नोट, जल्दी से नोटबुक में आप नोट करिए इस चीज़ को, और मुझे तुरंत व्हाट्सएप में आप डाल सकते हैं ग्रुप में। उसके बाद मैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ मूव करता हूँ। थोड़ा फास्ट करना है आपको, क्योंकि अ, चीज़ें जो हैं पहले से हम लोग लेट चल रहे हैं। सर ये W2 वाले ग्रुप में ही डालना है? आ, नहीं, W2 वाले ग्रुप में आप 2 मिनट रुकिए, मैं एक ग्रुप बना ही देता हूँ एक्चुअल में आज। ओके। हाँ, बस 2 मिनट, तब तक आप चार्ट प्रिपेयर करिए। ओके। आ, हाँ जी, मैंने लिंक शेयर किया है, आप लोग ज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं ग्रुप को ये कर लूँगा। हाँ जी सलीम मैम, आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप ज्वाइन होना चाहते हो तो हो सकते हो।
UTC -4, न्यूयॉर्क 3 AM, 4 AM, ओके 2 PM, ठीक है। US 100, US 100 सी पेपरस्टोन। हाँ, इसमें क्या है, US 100 है, US 30 है, एंड S&P 500 है। S&P 500, 500। हाँ जी। हाँ, इंडियन टाइमिंग आपने मेंशन किया, बहुत अच्छी बात है। राजीव जी, आपके नहीं आया, ये नहीं आया, नोटबुक या स्क्रीनशॉट नहीं आई। बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं अभी। और किन्हीं को भेजना है स्क्रीनशॉट? आगे कंटिन्यू करें। W9। ये टाइम फ्रेम UTC -4, 100। हाँ, डेली कैंडल नॉट, डेली लॉन्ग ब्रेकआउट। हाँ, नेक्स्ट डे with the help of the marks kind of high low close। Okay, check। इसमें नहीं डालना है, इस वाले ग्रुप में नहीं डालना है। राजीव जी, इस वाले ग्रुप में नहीं डालना, W2G9 में नहीं डालना है आपको। हाँ सर, डब्ल्यू उसमें से मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, मैंने डिलीट कर दिया इधर से। ओके ओके। और हाँ जी, चलिए। उम्मीद है कि चीज़ें सर अभी तक बिल्कुल सिंपल लग रही होगी सबको। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, जो चार्ट आपने मेंशन किया, US 100, US 30 एंड S&P 500, ये हाँ जी, किस हाँ जी। किसका देखना है सर, ये चार्ट? मतलब जैसे किसका पेपर देखना है? स्टोन है, ओंडा है, कौन कुछ हाँ, ये? पेपर स्टोन का देखना है, पेपर स्टोन का। ओके। हाँ, फिलहाल के लिए इसका देखना है, बाद में कुछ भी अगर डेटा में कुछ मिसमैच रहेगी तो हम लोग आपको अपडेट भी दे देंगे। ठीक है, कई ग्रुप में बहुत सारे लोग इस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, किन्हीं की कोई प्रॉब्लम आती है तो।
ठीक है, अभी एक नई चीज को हम लोग समझने वाले हैं। अभी जो मैंने आपको बताया मार्केट डायरेक्शन के लिए बताया, मार्केट सेंटीमेंट के लिए बताया, अभी एक नई चीज को समझने वाले हैं। वो नई चीज ये है कि मार्केट में कितने तरह के मतलब मार्केट में कितने तरह के लोग जो है अ, अपना गेम खेलते हैं, मतलब प्ले करते हैं, मतलब कितने लोग अपनी एक्टिविटी करते हैं। कोई अनुमान लगा सकते हैं आप लोग? कुछ आपको आइडिया सबको होना, मुझे लगता है होगा ही होगा कुछ। अगर इसमें ऐसा कुछ है जो नहीं पता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है कि जब मार्केट चलती है, ऊपर नीचे जाती है, लेफ्ट टू राइट जाती है, तो मार्केट में कितने तरह की चीजें जो है रहती है जो मार्केट को ऊपर नीचे ले आ सकती है। पहला तो फंडामेंटल है, टेक्निकल है। इसके अलावे इसके अलावे भी कुछ चीजें होती है जो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकती है। सेंटिमेंट्स। न्यूज। सेंटीमेंट और न्यूज़। न्यूज़ तो आ गई फंडामेंटल में, और सेंटीमेंट जो है वो भी टेक्निकल में आता है, क्योंकि इंडिकेटर जितने हैं आप जो देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सारे सेंटीमेंट ही दिखाते हैं कि मार्केट, जो प्लेयर हैं, जो मार्केट के ट्रेडर हैं, वो बाई करना चाहते हैं, और इस कारण से वो सपोर्ट बनी है। ठीक है, थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालें। आपके सामने बिल्कुल है चीज, वो जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मार्केट में कुछ और भी चीजें हैं जो मार्केट को कंट्रोल कर सकती है या करती है, डेली बेसिस पे करती है। एक जो एंड फंडामेंटल है वो, हाँ सप्लाई एंड डिमांड। फंडामेंटल, हाँ जी, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड टेक्निकल में है, वो नहीं। और विपिन जी, राजीव जी, शैली मैम, शैली मैम चाहें तो आप बता सकती हैं अगर पता है आपको तो। नहीं सर, आप आप ही बताइए। बताऊं? अच्छा ठीक है, चलो, मतलब सबको पता नहीं है, ये जानकर थोड़ी खुशी हो रही है मुझे कि सबको पता नहीं है। मार्केट में एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है, फैक्टर है, जो आपको या किसी को हो सकता है ना दिखे, लेकिन उसके बिना मार्केट चलेगा नहीं। वो पता है कौन है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है, जो मार्केट को चला रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि इसमें कोई भी इंसान नहीं है, वो मशीन है, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज है, एल्गोरिदम है। वो डिसाइड करता है, पहले से प्री प्लान्ड है उसके पास, किसका स्टॉप लॉस लेना है और किस डायरेक्शन में जाना है। और उसे आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं मार्केट मेकर। जिसने मार्केट को बनाया है, जो मार्केट को चला रहा है, यानी उसे आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं मार्केट ऑपरेटर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उसके जी उसके सर। पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। न्यूज़ कहीं भी जा सकती है, मार्केट फंडामेंटल टेक्निकल कहीं भी जा सकता है, बट उसके पास दूसरी तरह का ही कंट्रोल है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मार्केट को अगर नीचे ले जाना हो तो सबसे पहले वो ऊपर जाके ले जाकर सबकी स्टॉप लॉस को ग्रैब करता है, क्योंकि हम लोग जिस सेटअप को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो एक्चुअल में 99% एल्गो ट्रेडिंग से आया है। ठीक है, एक्चुअल में ये चीज़ें जो है एल्गो ट्रेडिंग में अप्लाई होती है। और मैंने भी ये चीज़ें बहुत बैक टेस्टिंग करी, और मुझे जब ये चीज़ें पता चली तो मैंने एल्गो ट्रेडिंग पे अप्लाई किया, और इसकी जो रिजल्ट आई, उसके बाद फिर मैंने फिर जिनके पास एल्गो ट्रेडिंग का सेटअप नहीं है उनको भी मैंने बताने की कोशिश करी कि आप इस तरह की चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि एल्गो कैसे काम करेगा, एल्गो काम करता है क्योंकि आप जो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये बिना किसी एल्गोरिदम के पॉसिबल है। अब इस एल्गोरिदम को चलाने वाला जो है मार्केट मेकर है, जो सर्वर पे सारे कंटेंट को, सारे कंडीशन को डालता है कि मार्केट इस समय ऐसा जाएगा, इस समय ऐसा जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें न्यूज़ में आती रहती है कि मार्केट मेकर जो है, एनएससी में भी बहुत सारी चीजें इस तरह से आती रहती थी बीच बीच में, अभी भी आती रहती होगी, लेकिन हम लोग के पास उतना समय नहीं है देखने का हर तरह के न्यूज़ का। लेकिन अगर मैं आपको सब सरल शब्दों में बताऊं तो मार्केट में बायर सेलर के अलावे भी एक तीसरी पार्टी होती है, जो आपके सेलर के भी ऑर्डर को देखती है, बायर के भी ऑर्डर को देखती है, दोनों के ऑर्डर को देखकर डिसीजन ले सकती है। उसका जो पर्पस रहता है, उसका एक्चुअल में पर्पस क्या रहता है पता है? उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है, बल्कि मार्केट की लिक्विडिटी को बनाए रखना होता है। ठीक है, मैं चीजों बताने जा रहा हूँ
वो बिल्कुल सरल है, सिंपल है। मार्केट मेकर का जो एल्गोरिदम है वो प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं बनाया गया, वो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर सोचो ना कि आपको अगर सिर्फ बाई करना हो, सारे लोग सिर्फ बाई करेंगे, सिर्फ बाई करेंगे, बाई करेंगे, तो सेल कौन करेगा? है ना? तो मार्केट करता है क्या है, एल्गोरिदम क्या करता है, आपको अगर बाई करना है तो वो सेलर को ला कर देगा। और सेलर को कैसे लाएगा? जाहिर सी बात है, बायर्स क्या स्टॉप लॉस को ग्रैब करेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? जी सर। है ना? यस सर। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ना, ये पूरा 100% एल्गो है। दूसरी चीज, और इसको यूज करने के लिए आपकी जो माइंडसेट है ना, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इसीलिए बहुत स्लोली चलूंगा मैं, क्योंकि मुझे जो चीज़ सिखाना है वो मैं उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। और अगर इतनी मेहनत के बाद भी मैंने सिखा नहीं पाया तो मुझे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी समझने वाली बात हम्म। है कि मार्केट मेकर जो है वो क्या करते हैं। अभी आप देखना मेरे, मैं जो मार्क करने वाला हूँ। सर इसका मतलब ये हो रहा है कि मतलब बायर का जब स्टॉप लॉस हो रहा है तो वही सेलर बन गया ना। हाँ, यानी कि अगर किसी को, मार्केट मेकर क्या करता है कि हर कंडीशन में, हर टाइम में, हर लेवल पे वो लिक्विडिटी को बना कर रखता है। यानी कि बायर सेलर, अगर कोई बाय करना चाहे तो उसकी बाय हो जाए, सेल करना चाहे सेल कर जाए, कर सके। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में हमेशा किसी ना किसी के स्टॉप लॉस जाएंगे। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल बेसिक चीज है। इसको हम लोग पहले से जानते थे लेकिन समझते नहीं थे। अभी आप इसको समझेंगे कि मार्केट, इंडियन मार्केट हो या बाहर का मार्केट हो, मार्केट तभी चलेगा जब वो बायर सेलर अवेलेबल होगा हमेशा। और ये तभी हो सकता है जब किसी को नुकसान होता रहे, कोई किसी से स्टॉप लॉस जाते रहे। मार्केट तो अभी, अभी सोचो ना कि मार्केट क्या ऐसे कभी भी जाता है क्या? कभी भी हमने देखा है आज तक कि मार्केट ऐसे जाता हो? कभी भी ऐसा नहीं जाता। ठीक है। और चीज़ों को रिपीट में करूंगा, कोई कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती है लेकिन बिल्कुल अपने रिपीट करने वाले हैं। अभी जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ वो आप देखना। ठीक है, मार्केट ने एक बॉटम बनाया। हमें पहले से नहीं पता कि ये बॉटम है या नहीं है। ठीक है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। मार्केट ने एक बॉटम बनाया। अभी मार्केट ने जब इस तरीके से लो बनाई, उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना था, ये पहले से प्लान किया गया, या फिर मार्केट ने सेंटीमेंट जो होती है मार्केट की, फंडामेंटल या टेक्निकल, उसने डिसाइड किया कि मार्केट को ऊपर जाना है। लेकिन जो थर्ड पार्टी का मतलब है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर जो, वो जो पार्टी, वो क्या करेगी, हर टाइम पे लिक्विडिटी को बना के रखेगी। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या करेगी वो टाइम टू टाइम सबकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। चीजें बिल्कुल इजी होने वाली है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, चीजें बिल्कुल सिंपल हो जाएगी आगे जाकर। अभी जो भी बेसिक चीजें हैं वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखो, मार्केट ने ये इक्वल हाई लगाया, सॉरी इक्वल लो लगाया। इस वाले लो की लिक्विडिटी इस वाले ने ले ली। मार्केट वापस से ऊपर के साइड जाता है, एक चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, मार्केट जो है अब स्टॉप लॉस इसने ग्रैब कर लिया। स्टॉप लॉस इसने इस जगह पे गैप गैप कर लिया। मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ मूव किया। फिर मार्केट ऊपर जाता है। उसके बाद क्या मार्केट ऊपर जाता ही रहता है? नहीं, वापस से क्या करता है वो, वापस से उसने लिक्विडिटी लिया। अभी आप देखो, क्या इस लेवल तक आने में मार्केट ने इसके स्टॉप लॉस ग्रैब किए या नहीं किए? ग्रैब किए होंगे। यस ओके। उसके बाद फिर मार्केट फिर वापस से ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक है, लेकिन क्या मार्केट ने सिर्फ ऊपर की तरफ मूव दिखाई? उसने वापस से लिक्विडिटी ली। ठीक है, अब लिक्विडिटी कैसे ले सकते हैं मार्केट? अब ये जो चीजें है ना कि कब लिक्विडिटी लेना है कब नहीं लेना, ये तो मार्केट का एल्गोरिथम डिसाइड करेगा ही करेगा। इसमें फिर एक नई पार्टी ऐड होती है, स्मार्ट मनी, जिनके पास काफी पावर होता है, काफी पैसा होता है। और वो मार्केट को थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत अधिक मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी मार्केट को
उनका जो काम करने का तरीका होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का ही मकसद होता है। काम करने का तरीका लगभग लगभग मार्केट मेकर मॉडल के जैसा होता है, मार्केट मेकर के जैसा होता है। बट वो करते क्या है, वो मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं, वो मार्केट में लिक्विडिटी को देने के लिए नहीं आते। मार्केट में लिक्विडिटी को लगाने का बनाने का काम किसका है, मार्केट मेकर का, जिसने सॉफ्टवेयर जो एक्सचेंज के रूप में हम लोग जानते हैं उसको। लेकिन एक जो चौथी पार्टी जो आ गई, वो आ गई बड़ी प्लेयर, बिग प्लेयर, बिग स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी जब आती है तो क्या करती है कि कहीं कहीं पे वो लिक्विडिटी सही में ग्रैब करती है, और कहीं पे लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट को वापस से ऊपर की तरफ उठा भी देती है। यानी कि उस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है सही में ऊपर की तरफ जाने वाला है या नहीं जाने वाला। ठीक है, मैंने बहुत सारी मार्किंग करी है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देख पा रहे हैं? मार्केट अपसाइड जा रहा है लेकिन सबके स्टॉप लॉस को लेता हुआ जा रहा है। ठीक है, अभी एक बहुत सारे जो अभी लोग इस बैच में हैं, उनके माइंड में आ रहा होगा कि हमें पता कब चलेगा कि कौन से स्टॉप लॉस को लेना है, कौन से स्टॉप लॉस को नहीं लेना। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, मतलब आने वाले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है, उसके पहले भी एक स्टॉप लॉस इधर दिख रही है मुझे। बहुत सारी है यार, ये पूरा का पूरा स्टॉप लॉस है, ये सारा का सारा ये स्टॉप लॉस है। मार्केट में कहीं भी कोई बाई करता है, स्विंग के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाता है। कभी भी कोई सेल करता है, स्विंग के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाता है। ये सारे के सारे मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस वाली लेवल पे, ये वाली लेवल देख पा रहे हैं ना, ये लेवल क्यों है, इस पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया है, ये मैं आगे वाले सेशन में क्लियर करूंगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इतने सारे लो का स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट ने इस लेवल से अपसाइड की तरफ मूव दिखाई। राजीव जी देख पा रहे, समझ पा रहे? जी सर। संडे वाली सेशन याद है? जी सर। ठीक है, फिर मार्केट ने वापस से इस तरह से लिक्विडिटी ली, स्टॉप लॉस लिया इधर की, स्टॉप लॉस इधर क्रैप कर लिया, वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो चीजें जो है आ, इस तरह से वर्क कर रही है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो वो स्टॉप लॉस ग्रैब करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कहीं कहीं पे वो मार्केट रुकता है, रिवर्स लेता है, रिट्रेसमेंट लेता है, फिर से ऊपर जाता है। और ये लेवल जो है अलग अलग लेवल्स के रूप में काम आ सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा चार्ट को मैंने थोड़ा अगर छोटा किया तो वापस से दिख रहा है कि इस वाले लेवल की भी लिक्विडिटी मार्केट ने इस टाइमिंग में लिया है, यानी कि थोड़ा आगे जाकर लिया है। तो ये सारी चीजें जो है हमें पहले से मार्केट में पता हो जाएगी। जैसे जैसे आप सेशन में आगे बढ़ेंगे आपको पहले से दिखेगा कि मार्केट ने इस वाले लेवल पे लिक्विडिटी लेनी है और इस वाले पे लिक्विडिटी नहीं लेनी है। क्योंकि बहुत सारे लेवल तो लिक्विडिटी के लेवल हो सकते हैं, आपको दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे लेवल जो ऐसे हैं जहां पे स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं। तो स्मार्ट मनी कभी भी अपने पैसे खोना चाहता है, उससे पैसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, समझ पा रहे? यस। अब आते हैं इसके रिवर्स में, जैसा कि मैंने बाई का सेटअप दिखाया, अभी आते हैं सेल के सेटअप में। सेल के सेटअप में क्या होगा, सेम। ये हमें पता नहीं कि मार्केट ये इसका टॉप है, ये नहीं पता, मार्केट और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हमें बाद में जैसा मैं जो सेटअप बताऊंगा उसके उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट का टॉप हो सकता है। हमें टॉप और बॉटम से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में पैसे कमाने के लिए अपने को टॉप और बॉटम पता करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये पता करना है कि मार्केट की डायरेक्शन में जा सकता है, अगला मूव उसका क्या हो सकता है। तो वापस से जब चीज़ों को हम लोग देखने आ रहे हैं तो वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप देखो कि जो चीज़ें मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई वो काम कर रही है नहीं कर रही। मार्केट ने नीचे जाने से पहले क्या स्टॉप लॉस लिया, मार्केट लिए मेकर ने स्टॉप लॉस लिया, यस। स्टॉप लॉस लिया। मार्केट जब भी नीचे जाएगा, जाना तो उसे नीचे ही है, लेकिन अपनी जो फ्यूल है ना, वो फ्यूल तो पहले फिलअप करेगा, फिल करेगा, उसके बाद ही जाएगा ना। तो तीन मूव मैंने दिखाई, मार्क करी, ऐसे तो पूरा का पूरा चार्ट उससे भरा ही पड़ा है, आप आराम से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी तीन मूव जो बड़ी मूव दिखाई मैंने, सब में मार्केट ने स्टॉप लॉस ग्रैब करने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद ही इसने डाउन साइड की तरफ मूव किया है। ठीक है, तो यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के लिए
आज का कंटेंट जो है काफ़ी है, आपको थोड़ी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कल संडे है, आप चार्ट पे थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा होमवर्क करिए, और आपको इस तरीके से जो मैंने बताया है, आपको टॉप और बॉटम ये ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस मार्केट में जब कोई भी डायरेक्शन में मार्केट जब जाता है, अप साइड से डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड से अप साइड की तरफ, तो आपको ये देखना है कि मार्केट आगे बढ़ने से पहले उसने लिक्विडिटी ली है या नहीं ली। जैसे कि अभी आप पूरे चार्ट को आप देखेंगे ना इस तरीके से, तो आपको हर जगह ये चीज दिख जाएगी। हो सकता है पहले से आपको ये चीजें पता हो, लेकिन देखना कैसे ये पता ना हो कि मार्केट में स्टॉप लॉस हो जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ कैसे हो जाता है ये नहीं पता। ठीक है। अभी इतनी पीछे की चार्ट, 25 जुलाई की चार्ट की स्टॉप लॉस किधर हुई है? 30 जुलाई को हुई है। समझ पा रहे? ये 5 मिनट का चार्ट है, और आने वाले समय में हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे भी वर्क करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो सर बैक टेस्ट में सर टाइम फ्रेम कौन सा रखें? बैक टेस्टिंग में आपका टाइम फ्रेम जो हो सकता है, वो आप कोई भी रख सकते हैं, बट आपके पास डेटा बैक टेस्टिंग के लिए अधिक चाहिए, इसलिए आप 5 से 10 मिनट का चार्ट आप यूज कर सकते हैं। मैंने जो अभी बताया ये मैं डेली चार्ट पे भी कर सकता था, लेकिन जी सर। मुझे डेटा अधिक चाहिए थी, इसके कारण से मैंने 5 मिनट का चार्ट लिया है। आपको सिर्फ अभी पैटर्न से मतलब है, इस चीज को समझना है कि मार्केट डाउन जाएगा तो पहले स्टॉप लॉस लेगा ऊपर साइड के। अगर मार्केट, अभी आप देखो, डायरेक्शन तो क्लियर है ना, डायरेक्शन तो क्लियर है पहले से, हम्म। डाउन साइड, डाउन साइड जा रहा है, लेकिन मार्केट क्या करेगा, और डाउन अगर जाना है तो पहले थोड़ा सा पुल बैक लेगा और लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। जी। ठीक है। और इसमें टाइमिंग का रोल है। ये सारे जो एल्गो है ना, ये जो 3 विंडोज मैंने बताए हैं, ये स्मार्ट मनी के विंडोज है, टाइम विंडो है। यानी कि स्मार्ट मनी उस समय एक्टिव रहती है और डंप मनी के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। एल्गो तो मार्केट मेकर मॉडल जो है, मार्केट मेकर एल्गो जो है पूरे 24 घंटे काम करेगा जब तक मार्केट चलेगी, लेकिन हमारी जो एक्टिविटी है ना, वो सिर्फ उसी टाइम विंडो में होगी जो मैंने पहले से बताया है। ठीक है। ठीक। तो आप लोग इसकी थोड़ी सी छोटी सी आप जो नोट बना सकते हैं आप नोट बनाइए, और स्क्रीनशॉट प्लीज मुझे शेयर करिए। और अगर आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे इससे जुड़ा हुआ तो कर सकते हैं, और अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करना है उसके बाद क्वेश्चन करना है तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम होना चाहिए। अच्छा सर, ये जहाँ आपने रेड एरो मार्क किया है अभी, हाँ जी। उसके थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में आइए, जहाँ आपने ये लाइन को ड्रॉ किया है हाँ, इस उसके पॉइंट पहले पे। भी लिक्विडिटी हुई है। हाँ, उसके पहले भी लिक्विडिटी है। तो हाँ हाँ। हम ये कैसे पता करेंगे कि ये मल्टीपल लिक्विडिटी जाने वाली है? वैसे अदरवाइज तो ट्रेड यहाँ इनिशिएट हो जाएगा हाँ हो जाएगा, जब लेकिन फर्स्ट। हाँ। हमारा टाइम मैच करना चाहिए ना। अच्छा, टाइमिंग, टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। हाँ। हाँ जी। हम लोग पूरे सेशन में इतने सारे चार्ट देखेंगे कि आपके लगभग लगभग जो भी चीजें हैं ना सॉल्व हो जाएगी, लगभग जो भी कंफ्यूज आप होंगे मार्केट में वो चीजें सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली, इस सेटअप पे, इस वर्कशॉप पे चीजों को, कंटेंट को मास्टरी कर ली, तो किसी भी सेटअप में आप मतलब आपको फिर दूसरे सेटअप की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और दूसरे जो जितने सेटअप आप पहले से जानते हैं वो सारी चीजें भी पहले से इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि मार्केट में एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा सामने रहती है बट दिखती नहीं। और वो पार्टी कौन सी है? मार्केट मेकर, यानी कि एक्सचेंज, एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, मार्केट मेकर बोल सकते हैं, मार्केट एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। तो क्या सर, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सचेंज ही ऑपरेटर है? हाँ, तो और कौन ऑपरेटर है? एक्सचेंज ही तो ऑपरेटर है। ठीक है। ओके। सर मेरा क्वेश्चन है कि हाँ हाँ। जस्ट लाइक इंडियन मार्केट में FIS DAS होते हैं, हाँ। ऐसा ऐसा है सर, सेम लाइक इंडियन मार्केट में क्या, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आती है। Okay. FIS DAS होते हैं ना, हाँ, जस्ट लाइक दैट ओनली। ये FIADS जो होते हैं स्मार्ट मनी होते हैं, स्मार्ट मनी ही FIADS होते हैं। और मैं जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ वो मार्केट की एल्गोरिदम है जो मार्केट को ऑपरेट करती है, वो डिसाइड करती है कि लिक्विडिटी बना कर रखना है। लिक्विडिटी मीन्स अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपके पास कोई सेलर हमेशा रेडी रहना चाहिए, अगर आप सेल करना चाहते हैं कोई बायर हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो रोल है, ये किसका है? ये काम मेंटेन करने का काम किसका है? मार्केट मेकर का, उसके एल्गोरिदम का काम। ये कोई इंसान नहीं है, मार्केट मेकर कोई इंसान नहीं है, वो एल्गोरिदम है, सॉफ्टवेयर है। इस तरह से वो डिजाइन किया जाता है
कि वो मार्केट में हर डायरेक्शन में लिक्विडिटी को बनाता है। ठीक है, इंडियन मार्केट में एनएससी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से कहना गलत होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो अपनी स्टडी है थोड़ी सी अपनी फोकस कम रहती है। ठीक है, लेकिन आप इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जब आप इसी को समझ जाएंगे तो आप इंडियन मार्केट में बैक टेस्टिंग कर सकते So they are not the market movers, sir. हैं। मार्केट, Just सॉरी, मार्केट, market mover. नो नो, मार्केट मूवर ये चीज नहीं है, मार्केट मूवर तो अलग ही चीज है। DIFI तो मार्केट मूवर हो गया ना ये, लेकिन उससे ये अलग चीज है ये। आने वाले सेशन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। Okay, sir. हाँ, Okay. इसका जवाब मिल जाएगा। एक्चुअल में आज तो स्टार्टिंग है, तो मैं बहुत सारे कंटेंट को आज नहीं दूंगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर चीजें उस तरह से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हर स्टेप पे आपको बैक टेस्टिंग करनी है ना। Okay, sir. हाँ जी, हाँ जी। मार्केट मूवर और मार्केट मेकर दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है। एक्चुअली सर जो बैक टेस्टिंग करनी है वो विदाउट मतलब ये टाइम को ध्यान में ना रखते हुए करनी है ना? हाँ हाँ, अभी अभी टाइम का कोई अभी मैंने ऐड ही नहीं किया है। अभी आपको सिर्फ ये जो पैटर्न जो बता रहा हूँ, बस उसकी बैक टेस्टिंग कर लेनी है। ओके। अभी टाइम को ऐड करेंगे आने वाले सेशन में। ओके सर। चार्ट अभी जस्ट भेजना है क्या सर? नहीं, चार्ट अभी नहीं भेजना है मुझे। मुझे बस आप नोटबुक की स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, अपने जो नोट्स बनाए हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, कभी कभी आप जो नोट बनाते हैं ना, उसमें भी कुछ चीज़ें मुझे अपडेट देखनी पड़नी है कि आप सही अपने नोट किया या नहीं। अभी आपको अभी सिर्फ जो नोटबुक की स्क्रीनशॉट भेजनी है, चार्ट आपको कल भेजना है।
मारुति जी, आपको थोड़ी डिटेलिंग और करनी पड़ेगी अपने नोट्स में। ओके सर। हाँ, थोड़ी और आपको नोट करने पड़ेंगे। ऑपरेटर, स्मार्ट मनी रिटेलर। ऑपरेटर के बाजू में आप लिख सकते हैं मार्केट मेकर। ठीक है। और जब मैं मार्केट मेकर बोलता हूँ, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि वो एक कोई इंसान नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम है। ठीक है। ओके। वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि किस तरफ मार्केट को घूमना है। यानी पहले से पता है कि मुझे सूरत से मुंबई जानी है, बट वो मुंबई मैं सीधे रास्ते से जाऊं या घूमता हुआ जाऊं, ये मुझ पर डिपेंड करेगा ना। तो अब ये इसकी वजह से वो जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और मार्केट जो है स्मूथली चलता है। यानी कि बिना मार्केट मेकर के तो मार्केट चलेगा नहीं ना। तो ये बहुत जी सर। जरूरी चीज है। लेकिन उसका फायदा जो है स्मार्ट मनी जो है, जो FII DI जो होते हैं वो उठाते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ जी। लेकिन जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, ये काफी एडवांस लेवल की चीज है। ये मार्केट में बिल्कुल कॉमन नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें अभी भी होती है। तो खैर कोई बात नहीं। जिसके जब समय होता है तो वो चीजें सीखनी होती है। कोई बात नहीं। चलो, तो आज की जो सेशन है उसमें हम लोगों ने जो भी सीखा समझा, आने वाले सेशन के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। और बहुत सी थोड़ी इसमें स्टार्टिंग में, यानी कि जब भी आपको सीखना है समझना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, 1 मंथ जो भी वर्कशॉप खत्म हो गई उसके बाद सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट का समय ही देना होगा। बहुत सब कम समय देना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ईजी है। बट आपको सिर्फ बतानी है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे दिख रही है। ठीक है। अ, ठीक है। तो आज की कोई सवाल है किन्हीं का आज से जुड़ा हुआ? और ऐसा है कि कुछ सवाल अगर है भी और बैक टेस्टिंग के बाद क्लियर हो जाए तो भी आप बैक टेस्टिंग करने के बाद सवाल मुझसे कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। या अभी करना है तो अभी भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सवाल है, कोई ऐसा जो टेस्टिंग समझ देख में नहीं लीजिए। आ पा रही? आज का तो क्लियर है सर, आपने जितना समझाया। है ना? ओके है ना? क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। क्लियर है सर। हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक अभी है। ये बैक टेस्टिंग में ये लिक्विडिटी आपने जैसे मार्क करी है, हाँ, ऐसी मार्क करना है हमें। हाँ, इस तरह से मार्क करनी है। मार्केट डायरेक्शन आपको दिखेगी कि अपसाइड से ये डायरेक्शन कब पता करे चलेगी, आगे पता चलेगी आपको। बट अभी फिलहाल के लिए आपको डायरेक्शन मार्क कर लेनी है, यानी दिख रहा है कि मार्केट डाउन जा रहा है। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से डाउन जाते हुए भी ये लिक्विडिटी लेता हो जाएगा। ठीक है। अप जाते हुए भी लिक्विडिटी लेता हो जाएगा। इस तरह से मार्क कर लेने हैं। आपको 2 लाइनें मार्क करने की जरूरत पड़ेगी, एक तो डायरेक्शन के लिए इस तरीके से। ओके। जैसे कि ये वाली अभी लग रही है अपसाइड जा रही है अभी, तो ये इसने इस तरह का स्टॉप लॉस लिया।
कि डाउन साइड अगर दिख रही है, डाउन साइड जाने वाला है, तो वो डाउन साइड का स्टॉप लॉस लेगा। तो चीज़ें बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ये क्लियर है सर, अभी हाँ क्लियर हुआ, ऐसे डायरेक्शन मार्क करके लिक्विडिटी निकाल सकते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो कल संडे है, थोड़ा समय आप लोग दीजिए। और जो लोग डबल 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 बैच में जुड़े हैं उनको थोड़ा वर्क अधिक करना पड़ेगा। मैं तो अपने टाइम से टाइम दूंगा ही, हैं। मेरा काम ही है वो। लेकिन आप लोग बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो थोड़ी चीज़ें फंसती जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है सर। हाँ जी। हाँ, तो मारुति जी, आप मारुति भाई, आप आपके पास आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस। हाँ, आज सारा कुछ क्लियर हुआ? ओके है? हाँ, क्लियर है। ठीक है, कैसा लगा? आज पहला सेशन था, कैसा हाँ सर, लगा? पहले पहले बार रियल सीक्रेट ऑफ मार्केट हाँ अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग इस वर्कशॉप में कवर करने वाले हैं। बस थोड़ा आपको फोकस बना के रखनी है, बैक टेस्टिंग तो बिल्कुल करना है। बिना बैक टेस्टिंग का कुछ भी काम नहीं होगा, है ना? ओके सर। है ना? चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। ठीक नेक्स्ट है। सेशन कब रहेगा सर? मैं अपडेट करूंगा, कल संडे को अपडेट करूंगा। एक्चुअल में थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, 2-3 सेशन आज लगातार हो गए, तो मैं प्लान नहीं कर पाया। आपको नेक्स्ट सेशन की जो है ना, कल संडे को मिल जाएगी। डब्ल्यू ठीक टू है की भी सर। मिल अभी जाएगी, तो शायद डब्ल्यू टू को मैंने W2 डाल दिया तो है ना? एक्चुअली W2 में आपने जो डाला था ना, आपने जो हाँ। पिन करके रखा है, उससे सब लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि उसमें अच्छा। TTS लिखा हुआ है, एस हाँ फॉर सैटरडे। तो हाँ। सबको लगा आज ही है 9 o'clock, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया था कि अच्छा सर अच्छा आज अच्छा अच्छा। W2 का है, तो हाँ, तो बस इसलिए बस सब बस लोग भी अब थोड़ी कंफ्यूज हो सी, रहे थे। कोई बात नहीं, मैं कल थोड़ा प्लान करके डाल देता हूँ वापस से, है ना? ओके सर। ओके और सर। हाँ जी, चीज़ें बिल्कुल थोड़ी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कल मार्केट नहीं है तो कल आराम से कर सकेंगे। ठीक ठीक है है ना? सर। कल आप लोगों को सबको क्लियर हो जाएगी कौन सा डेट कब है ना? ठीक है। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ठीक है, ओके। सबको फिर गुड नाइट। और गुड नाइट सर। हाँ जी, और सब लोग संडे एंजॉय करिए, लेकिन होमवर्क करना है सबको। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है ना? ओके सर, हाँ थैंक जी, यू। ठीक है। मारुति भाई, विपिन जी, राजीव जी, सबको जी गुड सर, नाइट। जी सर। गुड नाइट, गुड थैंक यू नाइट। सर। हाँ गुड जी, नाइट सर। अच्छा थैंक यू आपसे सर। हाँ जी, राजीव जी, आपको से फीडबैक लेना है, कैसा लगा ये पहला सेशन आपको? बढ़िया सर। आपका कंटेंट कुछ तो हमेशा बढ़िया ही होता है। कुछ कुछ झटका लगा? हाँ, थोड़ा तो लगा है सर। चलिए, ठीक है। तो इस तरह से सारा का सारा वर्कशॉप मैंने प्लान किया हुआ है, काफ़ी मैंने लगभग लगभग 6 महीने प्लान किया इस कंटेंट के लिए। जितनी कंटेंट मैं इस वर्कशॉप में देता हूँ, मुझे पूरे प्लान करने में 6 महीने लग गए। क्योंकि कितनी सारी चीज़ें आप जानते हैं और कितना बताना है, इसमें डिसीजन लेना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? जी सर, जी सर। हाँ जी। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबको बाय ओके बाय, सर। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट।